ओम शांति। हम आज के दिन का महत्व समझते हैं। आज जो है गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, बहुत उत्सव से मनाया जाता है भारत में। आज के दिन का महत्व क्या है कि टोटल ये 5 दिन का त्योहार होता है, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन और भाई दूज। इन 5 दिन के बहुत आध्यात्मिक रहस्य हैं। जैसे कि हमने जाना दीपावली का, ऐसे ही गोवर्धन का भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। कहा जाता है शास्त्रों अनुसार कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को बचाने के लिए एक पूरे पर्वत को ही उठा लिया था। कहते हैं इंद्र देवता उस समय कुछ नाराज हुए और खूब बारिश होने लगी और पूरा ही जैसे जलमग्न हो गया सारा। तो इस वजह से जो है सभी कृष्णा के पास पहुंचे और उन्होंने उस पर्वत को उठाया। भावार्थ कहने का ये है कि परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, इस समय जो है मैं इस सृष्टि पर आता हूं और ये कलयुगी संसार बन चुका है। तो ये कलयुगी दलितर गंदगी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे, इस संसार का परिवर्तन करना है और मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप गोप गोपियों की जरूरत है। एक कानी उंगली से इस संसार का परिवर्तन मेरी मदद करके तुम बच्चे मेरे साथ जुड़कर हम इस संसार का परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं अकेला नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गोवर्धन का आध्यात्मिक रहस्य है कि ये कलयुगी, जितने भी बोलते हैं कलयुग को, कला कलेश का युग, यानी विकारों की दुनिया। हाँ, जैसे हम देखते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सभी विकार हैं। ये सारे ही विकारों को आप बच्चे मेरे साथ जुड़कर फिनिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप बच्चों की एक बस सहयोग की छोटी उंगली मुझे चाहिए। और सहयोग सोचते ही जब हम अपने आप को अगर देखें, हम कहाँ कहाँ बैठे इस बात को सुन रहे हैं, मिलते हैं। आज ये समय कितना महान है कि साइंस के साधन कितने महान है कि हम एक दूसरे से ऐसे मिल पाते, वरना ये संभव नहीं। तो ये संभवता, जैसे हमें भगवान ने मिलाया, हम सबको उसने चुना, परमात्मा ने चुना, नहीं तो अभी कैसे हम मिल पाते। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, भगवान ने मिलवाया और हमारी ये पढ़ाई की वजह से हम मिले। तो बाबा कहते कि बच्चे, मैंने तुमको चुना है। और कितना वंडरफुल रोल है हम सब बच्चों का। मुझे लगता है मन में एक हमेशा एक खुशी होती है। बाबा कहता है कि बच्चे, शरीर में कुछ हो भी जाए ना तो तुम तंग मत होना, परेशान मत होना। कहता है कि बलिहारी इस शरीर की कि इससे भगवान मिला। ये शरीर की कितनी मतलब उन्नति है, कितना अच्छा। कहते हैं कि बलिहारी इस शरीर की कि इससे भगवान मिला। बलिहारी इस समय की कि भगवान ने हमें ये सेवा कराई, हमसे सेवा दी हमें। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम उसके साथी बन गए, सच्चे साथी। कहते बच्चे, तुम्हारी एक उंगली का जोर चाहिए मुझको, तुम्हारा सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर सकता। कहता है कि पिता, बाप हमारा परम पिता है, रंग रूप नाम नहीं, नाम रूप से न्यारा है, उसको नाम रूप नहीं चाहिए। परंतु कहते तुम बच्चों का भाग्य बने, इसलिए तुमको साथ जोड़ता हूं इस समय के ये विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो हमारा कितना वंडरफुल पार्ट है, हम कितने शक्तिशाली बच्चे हैं बाबा के, कि बाबा कहते हैं, भगवान भी कहते हैं मैं अकेला नहीं कर सकता ये परिवर्तन।
तुमको मेरे साथी बनना है। तो आज जो ये पर्व बनाया जाएगा भारत में, हाँ, गोवर्धन पर्व, 36 प्रकार के भोज बनते हैं और काफी सुंदर धूमधाम तरीके से, भारत तो देश है त्योहारों का, और खूब धूमधाम तरीके से बनाया जाता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जो हमारी पुराने तरीके, सोचने का संस्कार, समझने का तरीका, ज्ञान मार्ग में आने से पहले जीवन जीने का तरीका, पुराने संस्कार, पूजा के संस्कार, या पुराने सोचने समझने, या पुराने हमारे विकार, बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ है, इसको खत्म कर दीजिए। आज के दिन का एक और महत्व बहुत जबरदस्त बताया गया। हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब दीपावली, जिस दिन जैसे रात को खूब बच्चों ने पटाखे बजाए सब, इस समय सुबह उठ के घर की महिलाएं सुबह सुबह 4 बजे उठकर वो जो पटाखे के लेफ्ट ओवर होते हैं, कचरा जिसको कहते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, घर से बाहर से सड़क से झाड़ू लगाते हैं, और फिर उसको एक अग्नि में दे दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। एक रीति है, आई एम श्योर आप सबने भी देखा होगा। तो बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं, कहते बच्चे, दीपावली की आपने सफाई पहले कर ली है, सब कुछ कर लिया पहले, कल के दिन दिए जल गए और नए कपड़े पहने, मुख मिठाइयां खाई, हाँ, नए चोपड़े शुरू करे, पुराने खत्म करे। तो बच्चे, इसका अर्थ है जो बचा कुचा था कहीं पर गंदगी, उसको भी उठा के सुहा कर दीजिए, और इस युग परिवर्तन के कार्य में मेरे साथी बनिए ना, साथी हो ना मेरे। बाबा कहते मेरे साथी हो ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। कितना वंडरफुल बात बाबा कहता है। मुझे तो जब पता चला पहली बार ये सब बातें, जैसे रोम रोम ऐसे खड़ा हो गया, हाय, हमारे पापा हमसे, हमारा डैडी, हमारा बाप हमसे ये कहता है कि तुम मेरे साथी हो। इतना मन कैसे ना, जैसे खूब रोना आ गया पहली बार जब पता चला। खूब रोया कि हाय, कि बाबा ऐसा कहता है कि तुम मेरे साथी हो। इतना बड़ा युग, युग पूरा परिवर्तन होना है, कलयुग से सतयुग आना है, कैसे आएगा? कहते तुम मेरे साथी हो। तो अंदर से उमंग, उत्साह आ जाता है, अरे हमारा बाप हमसे ऐसे कहता है, खुशी होती है। लौकिक में भी तो होती है ना, जब लौकिक माता पिता अपने बच्चे से बोले कि तू मेरा, अब तू मेरी, तेरी एज जो है, तेरी उम्र है मेरी, अब मेरे बराबर हो गया है, छोटा नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहते कि अगर पिता का जूता का नंबर हो गया, पैर का नंबर उसका, पिता के शूज पहनने लगा, तो समझ लो समझदार हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऐसा हम मानते हैं। दुनिया में लौकिकता में कहावत है ऐसी। तो वो पिता ने हमें चुना है इस युग परिवर्तन के कार्य के लिए, और अपने बच्चा इतना सौभाग्यशाली समझता है जब, कि पिता की कंधे से कंधे मिला के चल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतना सुंदर भाग्य है हमारा कि हमारा वो पिता, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर, जो भी नाम दो उसको, वो कहता है बच्चे तुम मेरे साथी हो। इस समय साथी हो, तुम ये कराओगे मेरे साथ। खुद को परिवर्तन कर, जो भी कहीं बचा कुचा रह गया है इसको भी जला दो। तो बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं आज, कहते बच्चे व्यर्थ नहीं आना चाहिए। व्यर्थ मतलब पुरानी बातें, पुरानी कोई चीज बीत गई है, वो अब आप बच्चे ना सोचें, अब व्यर्थ ना आए आपके पास। समर्थ बनो। तो समर्थ कैसे बने? हमारा पिता, हमारे डैडी, वो समर्थ है, व्यर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम बाबा की वाणी पढ़ते हैं, तो एक बात जरूर आती है, आज। शुरुआत ही आज से होती है, यानी कि वो आज में जीने वाला है। तो जब वो आज में जीने वाला भगवान ऐसा है, तो हम कैसे, हम भी तो आज में जीने वाले होने चाहिए।
कल को ना सोचो बच्चे, आज में जियो। तो इसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ है, क्या चेकिंग है? तो हमारी चेकिंग ये है कि आज हम चेक करें कि हमारा मन पीछे की बात तो नहीं कभी लेकर आता है, सोचता तो नहीं है। और अगर लाता है, कहीं कुछ बची कुची बातें रह गई हैं, तो आज हम उसको ज्ञान से बिल्कुल फिनिश कर दें। योग अग्नि। बाहर तो जो रीति रिवाज बने वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बने। ये प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी कि हम योग अग्नि में उस पुराने सारे ही विकारों को, पुराने सारे ही व्यर्थ बातों को जो बीत गई, वो सब सुहा कर देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे करो ना, ड्रामा है ना, देखो उसको साक्षी बनकर, साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ। साक्षी मतलब क्या हुआ? डिटैच ऑब्जर्वर। देखो सीन आफ्टर सीन। पापा की एक बात है जो मुझे हमेशा ऐसे याद, हमेशा कानों में गूंजती रहती है जब भी कुछ कोई भी ऐसी बात हो जाए। बाबा कहते बच्चे, आप सब सिनेमा देखते हो ना, ड्रामा देखते हो ना, बड़ा पसंद आता है। कहते ये तो पूरा चैतन्य ड्रामा चल रहा है ना, देखो ना इसको साक्षी होके, देखो ना, साक्षी होके देखो। कहते तुम साक्षीपन की सीट पे बैठकर इसको देखो, जो पुराना हो गया है उसको जला दो योग अग्नि में, हो गया भस्म कर दो, खत्म हो, और मेरे साथी बनो। तो गोवर्धन का अर्थ है कि हम सभी उस परमात्मा के साथी, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें आत्मा कितनी कितनी पद्म पद्म गुना भाग्यशाली। हाँ, पद्म गुना मतलब एक के पीछे 15 जीरो। हाँ, तो मतलब आज जो हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म है संगम पर, स्वयं का परिवर्तन करना, बाबा के दिखाए रास्ते पर चलना, वो सुप्रीम गाइडेंस, वो गोल्डन गाइडेंस पे चलना। इसी के लिए कहा जाता है श्रीमद, श्रीमद भागवत गीता। श्रीमद यानी कि एक होता है मन मत, एक होता है पर मत, एक होता है श्रीमद। तो ना मन मत से चलो बच्चे, ना पर मत यानी कि औरों की मति से भी नहीं चलो, श्री मत में दे रहा हूं। तुम श्री समान्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, श्री सामान्य से सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत दी है मैंने, गोल्डन गाइडेंस। बच्चे तुम गोल्डन गाइडेंस पे चलो, तुम गोल्ड बनोगे ना, गोल्ड बनोगे, रियल गोल्ड। तो रियल गोल्ड कैसा होता है? सच्चा सोना कैसा होता है? मोल्ड हो जाता है ना, जहां पर भी जाए मोल्ड हो जाता है, जैसा मर्जी ढाल लो। तो आने वाला युग कैसा है? सतयुग में कैसे जाएंगे? जब हम अंदर, अभी से हमारे अंदर रियल गोल्ड जैसी शक्ति होगी, यानी कि हम कहीं पर भी मोल्ड हो सकते हैं। उसी को बोला जाता है रियल। नॉर्मली दुनिया में क्या कहते हैं, शायद 22 कैरेट 24 कैरेट, मुझे पता नहीं है। बाबा कहते मेरे बच्चे तो 100 कैरेट गोल्ड हैं, 100 कैरेट। मतलब कितने लचीले हैं, व्यक्तित्व कितना सरल स्वभाव है इनका। दुनिया में कहीं पर भी विश्व की किसी भी आत्मा के संग एडजस्ट कर सकते हैं। रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड बनने का समय है। तो बाबा कहते बच्चे, ये जो आज का दिन है आपकी दुनिया में गोवर्धन बनाया जाता, और गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं शास्त्रों में, वो तो फिर स्थूल रूप में दिखा दिया गया ना सब, है तो सूक्ष्म इसका मीनिंग। कहते आज के दिन का अर्थ है जी कि परमात्मा अंधेरे समय, यानी कि अंधेरे, कल दीपावली बनाए ना, लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। अंधेरे मतलब कलयुगी अंधेरे में आए, कलयुगी अंधेरे को फिर शिफ्ट करना है लाइट में। तो सतयुग में दीपावली नहीं होती है, सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण अपनी चेयर पे बैठेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, तो उत्सव मनाए जाते हैं। उसको उन्होंने आज के दिन से मैच कर दिया, दीपावली, और फिर अगले दिन ये सब। मतलब वहां तो हर दिन उत्सव है। वंडरफुल। इस समय उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? सब लोगों के अंदर उमंग उत्साह भरने के लिए, थोड़ी छुट्टी मिले, नॉर्मल शेड्यूल से थोड़े डिटैच हो जाएं।
डिटैचमेंट इज ऑल्सो अ राइट। आजकल तो इसके लिए पूरा एक कानून बना है कि डिटैच होना है, अपनी जो भी कर्म कर रहे हैं उससे थोड़ी देर के लिए डिटैच हो, थोड़े इजी हो, उमंग उत्साह में आ जाए। परंतु सतयुग में इन स्थूल चीजों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमेशा उमंग उत्साह में, खुशी में है। तो हम सब बच्चों का सतयुग शुरू हो चुका है, संगम यानी कि सतयुग की आदि, और हम सारे बच्चों का सतयुग शुरू हो चुका है, यानी कि उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप और मैं मिलके इस नई दुनिया की रचना कर रहे हैं। ये नई दुनिया की रचना कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं रचयिता, बाप मतलब परमात्मा रचयिता, तुम मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता, मास्टर रचयिता का अर्थ है मैं अपनी जीवन यानी कि अपने भाग्य की रचना करने वाली आत्मा, पहले मैं कर रही हूँ उसके साथ जुड़ के। उसको बोला जाता है कि बाबा भगवान जो है भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता क्या? तो भाग्य विधाता का अर्थ क्या हुआ? भाग्य विधाता का अर्थ हुआ, जो ये नहीं हुआ कि वो हमारा भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता का अर्थ है कि मैं आत्मा उसके साथ जुड़, उसकी विधि पे चल, अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूं। तो हुआ ना भाग्य विधाता, वो विधि बताने वाला है, विधान। कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें विधि दी है, योग और ज्ञान। ज्ञान और योग के बल से तुम अब पीछे का अपना जो भी है आज उसमें सुहा करो, और अपने जीवन की, अपने भाग्य की रचना करो। बच्चे मैं आया ही इसलिए हूं तुम्हें 21 जन्म की राजाएं देने के लिए। वंडरफुल वंडरफुल महावाक्य बात है कि हमारे पिता परमात्मा हमसे इतना प्रेम, कोई मनुष्य आत्मा इतना प्रेम नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। निस्वार्थ है उसका प्रेम हमारे लिए। तो आज हम इस पर्व को जरूर धूमधाम से बनाएं, और इसके आध्यात्मिक रहस्य को जब हमने जान लिया तो हम अंदर से, अपने अंदर जो भी पिछला कुछ भी, सबके साथ होता है ना, हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर हुआ है, उन सबको सुहा कर दें योग अग्नि में, अपने संग बैठकर भस्म कर दें कि अब कुछ नहीं है, जो होना था हो चुका, ड्रामा है ये, अब हम जान चुके हैं। और अब मुझे मेरे भाग्य अनुसार परमात्मा मिला। कहते हैं कि जब भक्ति मार्ग खत्म होता है तो ज्ञान मार्ग शुरू होता है। यानी कि भक्ति जब हमारी खत्म हो गई, पूरी कर ली हमने, तो भगवान मिल जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो तो बस खत्म हो जाती है ना, मतलब जर्नी फिनिश हो गई। पर ये अलग मार्ग है। यहाँ कहते हैं कि भक्ति खत्म हुई तो भगवान मिला, यानी कि साक्षात्कार हुआ। अब साक्षात्कार हुआ तो नई जर्नी शुरू हो गई उसके जैसा बनने की। फॉलो फादर। कहते बच्चे तुम मास्टर हो ना। हाँ, मैं रचयिता तो तुम मास्टर रचयिता हुए। मैं पतित से पावन बनाने वाला, गायन है ना भगवान का कि पतितों को पावन बनाता है। तुम कौन हो? मास्टर पतित पावन हो। बच्चे पहले अपने को पतित से पावन बन, मेरा सहयोग दो। वो कहते मेरा सहयोग दो, बस एक कन्नी उंगली का जोर लगाओ। बच्चे तुम्हारा ये कलयुगी पहाड़ खत्म हो जाएगा, नया युग आ जाएगा, नया युग आया रखा है। कहते हैं कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, बाबा सतयुग बना रहा है, नए युग का निर्माण हो रहा है। कितना वंडरफुल है ये एहसास। यही आज के दिन का महत्व है। तो हम सब की तरफ से आप ईश्वर परिवार को, हम सब एक ईश्वरीय परिवार है, हमारा मुखिया वो है पिता परमात्मा। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयां, बधाई, शुभकामनाएं। सदा आगे बढ़ें और व्यर्थ को खत्म करें। ये कलयुगी पहाड़ को अंदर से बिल्कुल खत्म कर दें, अंदर से अपने आप को मोल्ड करें, सतयुग बनाएं अपने अंदर,
कलयुग तो गया, अब तो बचा ही कुछ नहीं। ओम शांति। सभी को ओम शांति।